दोस्तों, एक सूचना दे दे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना बिहार होमगार्ड वैकेंसी को लेकर के 2026 में आपका होमगार्ड का वैकेंसी आने वाला है। और इसको लेकर के जो है गृह विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, कब तक आपको विज्ञापन आ जाएगा और इसमें क्या क्या बदलाव होगा, इसका भी हम बताएंगे। बदलाव इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारा अभ्यर्थी का मांग है और बहुत सारा अभ्यर्थी के द्वारा जो है ये शिकायत किया गया है कि जो होमगार्ड का जो पिछला बार जो 15,000 पदों का जो बहाली था, जिसमें लगभग 11,438 अभ्यर्थी का चयन हो चुका है, ठीक है, और 34 जिला में जो है इसका प्रक्रिया चल रहा है। तो बहुत सारे छात्रों का क्या मांग है कि जो होमगार्ड का जो वैकेंसी पिछला बार आया था, उस वैकेंसी में बहुत सारा धांधली हुआ है, ये छात्रों का मांग है। और छात्रों का, बहुत सारा छात्रों का ये मांग है कि जो होमगार्ड का वैकेंसी, आपको पता है कि कुछ दिन के पहले चौकीदार के वैकेंसी को लेकर के उसमें नियमावली लाया गया और उस नियमावली में क्या कर दिया गया, 75 नंबर के इंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया, रिटन एग्जाम कर दिया गया। तो होमगार्ड में भी जो है बहुत सारे छात्र का मन है, कहना है कि हम इंटर, तो चौकीदार में भी इंटर पास को ही अहर्ता दिया गया है। बिहार में जो चौकीदार का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला, लगभग 20,000 प्लस पद का। और तो बहुत सारा छात्रों का मांग है कि जब चौकीदार में लिखित परीक्षा हो सकता है, तो होमगार्ड में भी जो है लिखित परीक्षा होना चाहिए, जिससे जो है आपको मेरिट के आधार पर छात्रों का सही तरीके से चयन होगा। क्योंकि बहुत सारा छात्र जो है ये कह रहे हैं कि जो होमगार्ड का जो पिछला बार बहाली हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ है और उसमें धांधली हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, ये आयोग तय करेगी। लेकिन जो छात्रों का मांग है कि चौकीदार का जो 2026 का जो नियमावली बना है, ठीक है, जो चौकीदार का जो नियमावली 2026 बना है और उसका अप्रैल में जो है विज्ञापन भी आने का पूरी तरह संभावना तय हो चुका है। तो ऐसे में, ठीक है, ऐसे में होमगार्ड को लेकर के बोला जा रहा है कि दो इसमें संशोधन कर करके इसमें भी परीक्षा जो है रिटन एग्जाम कर दिया जाए और रिटन एग्जाम प्लस फिजिकल एग्जाम के आधार पर ही जो है मेरिट बने। अब इसको लेकर के देखिए गृह विभाग में या क्या इसके द्वारा क्या फैसला लिया जाएगा। जैसे ही फैसला लिया जाएगा उसके बाद हम आपको सबसे पहले बताएंगे इसी चैनल के माध्यम से। फिलहाल आप जान लीजिए कि 13,500, ठीक है, 13,500 जो है आपको वैकेंसी को लेकर के जो है तैयारी शुरू कर दिया गया है। और जो सोर्स के द्वारा जो जानकारी मिल रहा है कि लगभग इसमें 2100 ऊपर से और सीट इसमें जोड़ा जाएगा, लगभग 2100। तो 13,500 और 2100, तो लगभग आपका जो है 15,600 प्लस वैकेंसी अभी तक हो चुका है। सीटों का संख्या अभी और जुटेगा क्योंकि समान प्रशासन विभाग, जो इसको जीएडी बोलते हैं, जीएडी का जो है अभी रिक्तियाँ अभी इसमें जुड़ेगा। और तो मेरे ख्याल से सीटों का संख्या और बढ़ सकता है। अभी तो 2100 ही बढ़ा है, 13,500 पहले था। इसको लेकर के आपको कुछ दिन पहले न्यूज़ दैनिक भास्कर में भी देखे होंगे, लेकिन हम उसमें वीडियो नहीं डाले थे। क्यों नहीं डाले थे? क्योंकि सीटों का संख्या अभी तो समान प्रशासन विभाग के द्वारा आना बाकी है, तो सीटों का संख्या एग्जैक्ट जो है बढ़ेगा, ठीक है, सीटों का संख्या जो है एग्जैक्ट आपका बढ़ेगा। तो कितना सीटों का संख्या जो है अभी है 13,500 और प्लस 2100, और प्लस हम बोल रहे हैं कि अभी जीएडी, अभी समान प्रशासन विभाग के द्वारा अभी तक रिक्तियाँ जो है अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी रिक्तियाँ मिलेगा। तो लगभग हम कह सकते हैं कि 18 से 20,000 वैकेंसी आपको बिहार में होमगार्ड का रहेगा। लेकिन छात्रों का मांग है कि जो इस बार बहाली जो हुआ है उसमें धांधली हुआ है और इस बहाली में कई छात्रों को जो है, सही छात्र को जो है फिजिकल में नहीं हो पाया। क्योंकि इसमें तो ये भी होता है कि जौन सा जिला से आप हैं उसी जिला में जो है आपको क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इस बहाली को लेकर के, कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हम आपको बता दिए कि इस बहाली में जौन सा जिला में है उस जिला से आप आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा सबसे उससे भी बड़ी बात है इसमें कि इसमें कई छात्रों का बोला गया है कि जो किसी जो है जिला में वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप पिछला बहाली को देखिएगा तो उसमें कई छात्रों को जो है बुलाया जा रहा है, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। तो छात्रों का कहना है कि जितना पदों का बहाली निकले उतना का तुरंत जो है रिजल्ट देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना पदों का पिछला बार बहाली निकला था होमगार्ड में उतना का रिजल्ट नहीं दिया गया। तो छात्रों का ये भी मांग है और इसको रिटेन को लेकर के मांग किया जा रहा है कि इसमें रिटर्न परीक्षा हो। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हालांकि इसका फिजिकल में क्या क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसका वैकेंसी को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अब इसका विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। 13,500, 2100 और प्लस अभी जीएडी समान प्रशासन विभाग के द्वारा अभी रिक्तियां आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि महत्वपूर्ण चीज़, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शैक्षणिक अर्हता। तो शैक्षणिक अर्हता तो आपको हम बता ही दिए कि 10+2 चाहिए इसके लिए। अब सबसे बड़ा बात है कि इसमें उम्र सीमा आपको कब से लिया जाएगा, उम्र सीमा। इसमें उम्र सीमा क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम 19 साल
और अधिकतम आपको 40 साल होना चाहिए, ठीक है। और हम आपको बताते चले जो इस बार जो वैकेंसी आपको आएगा, इसमें आपका उम्र सीमा कब से लिया जाएगा, तो जो जानकारी सोर्स के द्वारा जो मिल रहा है कि आपका उम्र सीमा जो है 1 मार्च 2026 से न्यूनतम आपको 19 साल और मैक्सिमम आपको 40 साल, यही आपका उम्र सीमा रहेगा, ठीक है। यही आपका जो है उम्र सीमा होमगार्ड के वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो है रिटर्न इसमें किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो है गृह विभाग के द्वारा तय किया जाएगा, सीएसबीसी के द्वारा तय किया जाएगा कि वो क्या किस तरह से इसमें सिलेक्शन करती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें छात्रों का जो है बहुत सारा छात्रों का मांग किया जा रहा है कि इसमें भी रिटन एग्जाम होना चाहिए। जिस तरह से 75 नंबर का चौकीदार में परीक्षा में किया गया है और 75 नंबर का फिजिकल, उसी तरह से जो है इसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाई दी आपको कि इंटरमीडिएट चाहिए, और देख लीजिए इसमें क्या चाहिए आपका जो है हाइट। तो हाइट आपको तो पता ही होगा कि 5 फीट 4 इंच चाहिए आपको न्यूनतम हाइट, ठीक है। और इसमें जो कुछ कुछ ज़िला है, जिसको जिला के कुछ ज़िला में आपको 5 फीट 2 इंच चाहिए, ठीक है, जिसमें मधेपुरा है, किशनगंज है, आपका सहरसा, सुपौल, ये सब देख लीजिएगा। लेकिन बहुत सारा जिला में जो है 5 फीट 4 ही इंच हाइट चाहिए। और महिलाओं का जो है 153 सेंटीमीटर में भी चलेगा। सीना का जहाँ तक बात किया जाए तो पुरुष का लगभग जो है बोला गया है आपको कितना, तो लगभग आपको 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और आपको महिलाओं का यहाँ पे नहीं होता है। और यहाँ पे देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पे जो है केस नहीं होना चाहिए, आप पे कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जब इस समय जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सब सारा चीज़ को ध्यान रखना होगा। फॉर्म भरने में कितना लगेगा, तो आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया है, तो लगभग 100 रुपया जो है आपको आवेदन करने में लगेगा, ठीक है। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, अब जो चाहते हैं, क्योंकि पता है कि जिला पदाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, या जिला समावेष्टा हो, गृह रक्षा वाहिनी हो, चाहे जिला कल्याण पदाधिकारी हो, इन्हीं के अधीन में पूरा बहाली होता है, ठीक है। लेकिन छात्रों का डिमांड है किस बहाली में जो है अब होमगार्ड का जो भी बहाली हो किसके आधार पर हो, अब जो है रिटर्न के आधार पर हो, ठीक है। अब इस पर देखने का जो है आप इसमें कि सरकार जो है इसमें क्या करती है, ठीक है, क्या जो है सीएसबीसी के द्वारा फैसला होता है, और जैसे ही फैसला होगा आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि होमगार्ड में 13,500 और प्लस 2100 आपको वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। लगभग आप कह सकते हैं कि 15,600, और अभी समान प्रशासन विभाग के द्वारा रिक्तियाँ आना बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में, और धन्यवाद।